एक्चुअली पढ़ना है गिवन इन दी चैप्टर. सो इन द केस ऑफ नॉमेनक्लेचर of alcohol as well as phenol, right? So here in the case of nomenclature of an alcohol, so पहले हम लोग alcohol का पढ़ लेते हैं, then we'll go with the phenol. So in the case of common, so there are two naming system, one is common name system and second is IPAC name system, right? You all are very much familiar with the IPAC name system, but common name में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, but common name में बहुत कम abbreviations होते हैं that we use, ठीक है. विल टेक एन एग्जाम्पल, उसमें हम लोग मैं बता दूंगा. सो द कॉमन नेम ऑफ एन अल्कोहल दैट विल बी सिंपली रिटन इन द फॉर्मेट ऑफ अल्काइल अल्कोहल. सिर्फ हम लोग अल्काइल अल्कोहल में लिखते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल विल राइट द नेम ऑफ एन अल्काइल ग्रुप फर्स्ट फॉलो बाय द नेम ऑफ द अल्कोहल, राइट. एग्जाम्पल लो, चलो एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाला एग्जाम्पल CH3CH2OH. so here in the CH3CH2OH, OH group is attached to the carbon atom, right? Check that particular the example, this particular example is belong to the primary alkyl alcohol, प्राइमरी अल्कोहल को बिलोंग कर रहा है ये, ठीक है. तो CH3CH2 दो कार्बन एटम वाला कंपाउंड जो है, यहाँ पे नंबरिंग कर लेता हूँ मैं, जैसे ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड, राइट. तो ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है. तो दो कार्बन एटम वाला अल्काइल ग्रुप है इथाइल, फॉलो बाय द वर्ड अल्कोहल, दैट इज योर इथाइल अल्कोहल. इजी हो गया ये. सिमिलरली आईपैक नेम कैसे रहेगा? आईपैक नेम विल बी रिटन इन द फॉर्मेट ऑफ अल्केनॉल. अभी जस्ट मैंने बताया था अल्केनॉल, वेयर वी रिप्लेस ई ऑफ एन अल्केन बाय द वर्ड ऑल. अल्केन पूरा लिखना है, जैसे इथेन. अभी इसके केस में कैसे होगा? दो कार्बन वाला अल्केन इथेन है, इथेन का ई रिप्लेस करोगे ऑल से तो बन जाएगा वो इथेनॉल, ठीक है. इथेनॉल बन गया वो, इजी. सो कॉमन नेम इज इथाइल अल्कोहल, आईपैक नेम इज इथेनॉल, लाइक दैट. सिमिलरली आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा, जैसे फॉर एग्जाम्पल थर्ड वाला एग्जाम्पल देखो. ये मतलब आपके एब्री व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट. सो इन द केस ऑफ कॉमन नेम सिस्टम वी आर यूजिंग सर्टन एब्रीवेशन like normal N, then secondary, then tertiary, iso and neo. So these are the abbreviation that we use generally in the common name system: normal, iso, neo, secondary and tertiary, that you already studied in the chapter हाइड्रोकार्बन में हुआ रहेगा. इवन इन दी जीओसी में भी आपने एक नॉमेनक्लेचर पार्ट पढ़ा है, उसके अंदर भी है, राइट. तो यहाँ पे CH3 CH2 CH2OH तीन कार्बन एटम वाला आपके पास अल्कोहल है, राइट. सो इन दिस अल्कोहल there are three carbon atoms, so alkyl group is propyl. As it is in a straight chain, so we are written N. देखो यहाँ पे specifically N लिखा हुआ है. Why N? Because that is a straight chain. So straight chain में उसको होता है, उसको कहा जाता है normal. N मतलब नॉर्मल है. सो N प्रोपाइल अल्कोहल्स, राइट. इसी का आईपैक नेम लिखना है. सो यू विल नंबर दैट पर्टिकुलर कार्बन चेन. सो ये बन जाएगा 1, देन हो गया ये 2, हो गया ये, हो गया आपका थर्ड कार्बन एटम, राइट. तो इस तरह से अगर आपने चेक किया है, सो 1 2 3, सो तीन कार्बन एटम है, 1 2 3. अल्केन इज प्रोपेन एंड वन ऑल, प्रोपेन वन ऑल. देखो यहाँ पे इन दिस टेक्स्ट बुक, so they mention the position of OH group for the first carbon atom also, huh? So I would suggest you that please show the locand और position of that OH group. अगर फर्स्ट पे है तो दिखा दीजिए. एज पर टेक्स्ट बुक जाना है हमें, तो प्रोपेन वन ऑल लिखना पड़ेगा हमें, राइट. उसी तरह से ये वाला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे देर आर टोटल 4 कार्बन एटम, तो ये बन जाएगा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4. 1 2 3 4, सो 4 कार्बन एटम है. So IPAC name बनेगा butane to all, right. We replace E of an alkane by the word all, butane to all बन जाएगा. पोजीशन भी बता दिया हमने. बट दिस पर्टिकुलर हियर इन दिस केस, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ना, इसमें OH group attached to the carbon atom. ये कार्बन एटम क्या है? दैट कार्बन एटम इज सेकेंडरी कार्बन एटम, राइट. फिर से एक बार बता रहा हूँ, OH group attached to the carbon atom, जो कार्बन एटम को अटैच है मतलब जो सेकेंड कार्बन एटम है. So in that case, that is a secondary carbon atom. So therefore, we use the word secondary butyl. ठीक है? So we are written secondary butyl alcohol. तो difference अभी आपको पता चल रहा है, right? अगर OH फर्स्ट कार्बन एटम पे अटैच होता है, इस केस में कहीं पे भी फर्स्ट कार्बन एटम पे, तो वो N ब्यूटाइल बनता था, नॉर्मल. बट अभी यहाँ पे OH सेकेंड पे अटैच है. सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए.
सो कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब कोई डिफिकल्टी लेवल आएगी तो मुझे बता देना, ठीक है। नॉमेनक्लेचर पार्ट आई वुड सजेस्ट यू कि एक ही बार कर लीजिए, क्योंकि ऑर्गेनिक के सब चैप्टर्स में आपको नॉमेनक्लेचर्स के रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई करना है। मैक्सिमम रूल्स एंड रेगुलेशंस आर कॉमन, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप अलग रहेगा, तो नेमिंग फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बस बाकी कुछ नहीं है। बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस आर मोर और लेस सिमिलर, ठीक है, फॉर सिंगल फंक्शनल ग्रुप। Now here in this case CH3 CH CH3 CH2OH, so देखो ये आपका लॉन्गेस्ट चेन है, राइट। तो here we will number it like that 1 2 and this will be your third 1 2 3 3 कार्बन एटम हो गए। तो इन दैट 3 कार्बन एटम सेकेंड पे मिथाइल ग्रुप है, वैसे देखा गया तो इसमें टोटल 4 कार्बन एटम्स है, राइट। तो सेकेंड पे मिथाइल ग्रुप है, सो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। सो देखो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या किया है, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल लिखा हुआ है। तो देखो इसके केस में उसने नंबरिंग नहीं डाला हुआ है, प्रोपेनॉल लिखा है, प्रोपेन 1 ऑल नहीं लिखा हुआ है, राइट। तो नॉट एन इशू, आप एक्चुअली बाय रूल अगर फर्स्ट पे है तो नो नीड टू शो दी लोकेंट, फर्स्ट पे है तो, बट सेकंड पे थर्ड पे है तो आपको दिखाना जरूरी पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 मिथाइल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, या इफ यू आर राइटिंग 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल दैट इज आल्सो ओके, नॉट एन इशू, ठीक है। नाउ this particular compound, this is an isobutyl, so what is the condition for iso? There will be a methyl group, only one methyl group at the second carbon atom, so CH3 CH CH3 second पे methyl group है तो बन गया isobutyl। 4 कार्बन एटम है टोटल अल्काइल ग्रुप में इसके अंदर, सो 4 कार्बन एटम है तो ब्यूटाइल बन जाएगा, सेकेंड पे मिथाइल है तो वो आइसोब्यूटाइल बन जाएगा, ठीक है। आइसो का कंडीशन होता है, क्या कंडीशन होता है मैं आपको बता देता हूँ। इन केस ऑफ एन आइसो देयर इज अ कंडीशन, if a compound contains CH3 CH CH3 this particular group at any one end of the carbon chain, कोई भी दो एंड में से एक ही एंड पे होना चाहिए CH3 CH CH3 ग्रुप, इस तरह से, या वी कैन से CH3 twice CH, so that particular compound will be an iso compound। तो जैसे इसमें ये एक एंड में CH3 CH CH3 तो बन गया वो आइसोब्यूटाइल, ठीक है, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल हो गया, लाइक दैट। सो वी हैव नंबर्स ऑफ एग्जांपल, तो वो एग्जांपल करने के पहले कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं, वो इसमें से पहले एग्जाम्पल ले लेता हूँ। आई हैव टेकन वन फ्यू एग्जाम्पल फ्रॉम माय एंड, वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, बट बिफोर दैट विल गो विद द एग्जाम्पल। यहाँ पे ये वाला एक एग्जाम्पल देख लीजिए। सो हियर इन दिस एग्जाम्पल देर आर 3 OH ग्रुप, देखो आपके पास जो लॉन्गेस्ट चेन है CH2 CH डबल CH2, ठीक है, और इसमें टोटल कितने OH ग्रुप है, 3 OH ग्रुप है, ठीक है। और अगर आपने नंबरिंग किया तो कहीं से भी नंबरिंग करो, कोई दिक्कत नहीं आ रहा, क्योंकि सेम कार्बन चेन जो है, सेम OH ग्रुप इज अटैच टू ईच कार्बन एटम, तो ये बनेगा आपका लेट इट बी 1, सपोज ये बन गया 1, तो नेक्स्ट इज 2 एंड देन दिस इज 3, ओके। सो हियर इन दिस केस what is an IUPAC name? IUPAC name will be in the format of propane 1, 2, 3, 3 dash triol, propane 1 2 3 triol दिया हुआ है, राइट, राइट। बट यहाँ पे देखो वी रिटेन ई ऑफ एन अल्केन, ई आपने रिटेन करके रखा हुआ है। अगर आप ऊपर वाले एग्जाम्पल में जाते हो कहीं पे भी, जैसे ये प्रोपेनॉल है, यहाँ पे ई रिप्लेस किया हुआ है ऑल से, यहाँ पे देखो प्रोपेनॉल है, फिर से ई रिप्लेस किया ऑल से, बट यहाँ पे ई रिप्लेस नहीं किया है ये वाले एग्जाम्पल में, आईपैक में। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ रूल, इफ अ कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 2 और मोर सेम फंक्शनल ग्रुप, अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 या उससे ज़्यादा सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, देन वी हैव टू रिटेन ई ऑफ एन अल्केन। इफ अ कंपाउंड कंटेन 2 और मोर सेम फंक्शनल ग्रुप, देन वी हैव टू रिटेन ई ऑफ एन अल्केन। मतलब अगर एक कंपाउंड में 2 या उससे ज़्यादा सेम फंक्शनल ग्रुप होगा तो आपको उसका अल्केन का जो ई होता है ना वो रिटेन करके रखना है, मतलब उसको निकालना नहीं है, डिलीट नहीं करना है, वो वैसे के वैसे रखना है। तो इसलिए यहाँ पे देखो प्रोपेन पूरा लिखा हुआ है, ई भी लिखा है, देन 1, 2, 3 ट्रायल लिखा है, बिकॉज देर आर 3 OH ग्रुप। और उसका जो कॉमन नेम है वो है प्रोपिलीन ग्लिसरॉल। कॉमन नेम थोड़े से आपको पढ़ना पड़ेगा। ऊपर वाला जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इथिलीन ग्लाइकॉल है, और आईपैक नेम है इथेन 1, 2 डायोल, ठीक है। उसी तरह से लास्ट वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, दैट इज क्रोटोनिल अल्कोहल। Now here bute 2 in 1 all, that is an IUPAC name. So IUPAC become very easy if you
if the rules and regulations are familiar to you, then it become very easy. देखो, no one is going to ask to write the rules and regulation, but n examples will be there. They will give the example and you need to write the IPAC name or common name as per the question, या फिर नेम दिया जाएगा और आपको स्ट्रक्चर निकालना है, वाइस वर्सा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो एनी डाउट इन दिस नॉमेनक्लेचर? कुछ डाउट है इसमें? ठीक है, वेरी गुड। सो विल गो विद दैट। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं फिनॉल के केस में। सो फिनॉल का नॉमेनक्लेचर देख लीजिए एक बार। फिनॉल में सिंपल है। फिनॉल, आई थिंक यू ऑल आर वेरी मच फैमिलियर विद दैट नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल ऑल्सो। C6H5OH है, दैट इज फिनॉल। देखो यहाँ पे नाम हो गया फिनॉल, कॉमन नेम बताया हुआ है उन्होंने। आईपैक नेम है बेंजेनॉल, मतलब बेंजीन का डेरिवेटिव है ना। सो वी रिप्लेस ई ऑफ बेंजीन बाय द वर्ड ऑल्सो बेंजेनॉल है, बट इन द आईपैक नेमिंग सिस्टम वी ऑल्सो यूज फिनॉल द वर्ड। एरोमेटिक के केस में बहुत सारे ऐसे है कि जहाँ पे हम लोग कॉमन और आईपैक में भी दोनों यूज करते हैं, राइट। सेकेंड थिंग, दिस इज योर सेकेंड एग्जाम्पल। फर्स्ट पे देखो OH ग्रुप है और यहाँ पे सेकेंड पे मिथाइल ग्रुप है। सो दिस इज एन ऑर्थोक्रेसॉल हो गया। बट अगर आप आईपैक नेमिंग देते हो तो देखो ये दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल, फिनॉल से डिराइव किया हुआ है। वेर सेकेंड कार्बन एटम का जो हाइड्रोजन है, मतलब एरोमेटिक रिंग का जो सेकेंड कार्बन एटम है, सो फ्रॉम दैट कार्बन एटम वी रिप्लेस द हाइड्रोजन। वहाँ पे CH था ना, तो वो H निकाल के CH3 डाल दिया है, तो वो बन जाएगा देखो 2 मिथाइल फिनॉल। सो इट बिकम 2 मिथाइल फिनॉल, राइट। नाउ व्हाई इट इज ऑर्थो? सो अगेन द डाई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड। So in the case of di-substituted aromatic compound, we will use the terms like ortho, meta and para. Ortho, meta and para हम लोग ये यूज करते हैं, राइट। 1-2 पोजिशन इज द ऑर्थो पोजिशन। जैसे ये हो गया 1-2 पोजिशन, तो ये बन जाएगा ऑर्थो पोजिशन, राइट। यहाँ पे मेटा का एग्जाम्पल नहीं है बट मैं बता दूंगा। और यहाँ पे देखो ये वाला जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे 1-4 पोजिशन है तो बन जाएगा पैरा। उसी तरह से 1-3 पोजिशन रहेगा तो बनेगा मेटा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं एक एक एग्जाम्पल पे। यहाँ पे देखिए ये पर्टिकुलर कंपाउंड है। नाउ दिस इज अ फिनॉल ग्रुप विच इज अटैच्ड टू फर्स्ट कार्बन एटम। तो ये एरोमेटिक रिंग का फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा और ये फोर्थ हो जाएगा, राइट। हाँ जी। सो फोर्थ पे नाइट्रो है तो देखो आईपैक तो बिकम वेरी इजी, 4 नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा, राइट। देन कॉमन नेम क्या बनेगा इसका? इसका 1/4 पोजिशन इज कॉल्ड एज अ पैरा, सो इट इज पैरा नाइट्रोफिनॉल। ध्यान देना, only it is ortho meta para is applicable only for di-substituted aromatic compound. When I am saying di-substituted aromatic compound मतलब क्या है? बेंजीन जो है, बेंजीन का जो 2 हाइड्रोजन एटम रहेगा, राइट, वो रिप्लेस किया जाएगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड के लिए, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड के लिए और पॉली सब्स्टिट्यूटेड के लिए। मतलब टेट्रा भी रहेगा तो उसमें ऑर्थो मेटा पैरा एप्लीकेबल होता ही नहीं है, ठीक है। ध्यान देना ये सब चीजें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 OH ग्रुप है, सो दैट विल कम कैटेकॉल। और आईपैक नेम क्या किया है देखो, इट इज अ बेंजीन। ई पूरा लिखा हुआ है 1,2 डायोल, ई रिटेन करके रखा हुआ है यहाँ पे। सॉरी, ये 1-2 है तो यहाँ पे जो ई है ना वो रिटेन किया हुआ है, बिकॉज द रूल इज व्हाट, अकॉर्डिंग टू द रूल, as it contain, this compound contain 2 OH groups, so we need to retain E of an alkene or E of an benzene right here. Similarly, n numbers of examples are given. This is from your textbook itself. तो आप थोड़ा सा ये टेक्स्ट बुक पे भी रिवाइज कर लीजिए। सो यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है, रिसोर्सिनॉल का स्ट्रक्चर है, दैट इज बेंजीन 1,3 डायऑल, राइट। 2 OH ग्रुप है, इसके लिए डायऑल। अगर 3 OH रहेगा तो ट्रायऑल लिखते हैं, बट वो वैसे एग्जाम्पल होने चाहिए, ठीक है। सो आई हैव टेकन सम एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल